मेरे प्रिय शिव भक्त, यदि इस क्षण यह वाणी आपके कानों तक पहुंची है तो इसे संयोग मत समझिए। यह वही क्षण है जब स्वयं महादेव आपकी ओर देख रहे हैं। आज का यह समय साधारण नहीं है, क्योंकि यह वही मोड़ है जहां भाग्य चुपचाप करवट बदलता है। आपने बहुत सहा है। आपने वो दिन देखे हैं जब मन में हजार सवाल थे और जवाब कोई नहीं। आपने वो रातें बिताई हैं जब दिल में भरोसा था लेकिन जेब में खालीपन। और शिव ने सब देखा है। एक भी आह, एक भी आंसू, एक भी अधूरी प्रार्थना उनसे छुपी नहीं। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तूने शिकायत कम और धैर्य ज्यादा रखा। तू टूटा जरूर पर झुका नहीं। और यही वो गुण है जिसकी वजह से आज मैं तुझे उठाने आया हूं। इस समय जो ऊर्जा तुम्हें घेर रही है वो कल्पना नहीं है, वो संकेत है। वो वही कंपन है जो तब आता है जब जीवन का पुराना अध्याय समाप्त होने वाला होता है। अब ध्यान से सुनो मेरे प्रिय। जो कमी तुम्हें सालों से सताती रही, जिस धन के लिए तुमने दूसरों को आगे बढ़ते देखा, जिस स्थिरता के लिए तुमने मन ही मन भगवान से कहा बस इतना हो जाए, वो समय अब दूर नहीं रहा। शिव कहते हैं, अब इंतजार पूरा हुआ। आज से तुम्हारे जीवन में चीजें अचानक बदलेंगी। धीरे नहीं, संकेतों के साथ, ऐसे लोगों के जरिए, ऐसे अवसरों के रूप में जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं था। पहला संकेत होगा मन की शांति, एक अजीब सी राहत, जैसे कोई भारी बोझ अचानक उतर गया हो। दूसरा संकेत होगा एक विचार, एक इरादा जो तुम्हें अंदर से उठकर कुछ नया करने को कहेगा। और तीसरा संकेत होगा एक इंसान जो बिना वजह तुम्हारी मदद करेगा, या कोई रुका हुआ काम अचानक चल पड़ेगा। महादेव कहते हैं, ध्यान रखना, ये संकेत साधारण नहीं होंगे। ये मेरे आने के पदचिन्ह हैं। तुम्हारे घर की हवा बदल रही है। जहां पहले चिंता थी वहां अब स्थिरता आएगी। जहां डर था वहां भरोसा जमेगा। यह धन सिर्फ जेब भरने के लिए नहीं आएगा, यह आत्मसम्मान लौटाने आएगा। यह तुम्हारे माता पिता की आंखों में सुकून लाने आएगा। यह तुम्हें दूसरों के सामने सिर ऊंचा करके खड़ा होने की शक्ति देगा। शिव कहते हैं, मैं तुझे अमीर नहीं, स्थिर बनाना चाहता हूं, क्योंकि जो स्थिर होता है वही सब संभाल पाता है। अगर पिछले समय में तुम्हें अपमान मिला, अनदेखा किया गया, या तुम्हारी काबिलियत पर सवाल उठे, तो जान लो उन सब का जवाब समय देगा। और समय अब तुम्हारे पक्ष में है। अब एक बात दिल में बैठा लो, जो आने वाला है वो छिनकर नहीं जाएगा, वो टिकेगा, वो बढ़ेगा, और वो तुम्हें डराने नहीं बल्कि संभालने आएगा। महादेव की कृपा शोर नहीं करती, वो धीरे से जीवन को सही जगह पर रख देती है। आज अगर मन भारी था तो उसे छोड़ दो। आज अगर भविष्य को लेकर डर था तो उसे सौंप दो। बस इतना कहो मन ही मन, हे महादेव, मैं तैयार हूं। जो भी तुम दोगे मैं उसे संभाल लूंगा। और यकीन मानो, जब कोई भक्त यह कह देता है तो शिव उसे खाली नहीं छोड़ते। यह रात, यह क्षण तुम्हारे जीवन की दिशा बदल रहा है। शांत रहो, विश्वास रखो,
और याद रखो, जहां शिव का हाथ होता है वहां गिरावट नहीं, सिर्फ उत्थान होता है। मेरे प्रिय शिव भक्त, इस समय अपने मन को बिल्कुल शांत रखो। अगर तुम यह सुन रहे हो तो समझ लो कि यह संदेश तुम्हें खोजता हुआ यहां तक पहुंचा है। शिव कभी शोर में नहीं आते। वे तब आते हैं जब इंसान भीतर से थक चुका होता है। तुमने बहुत बार खुद से पूछा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मेहनत मेरी, फल किसी और का क्यों? और हर बार तुमने अपने सवालों को खुद ही दबा लिया। लेकिन शिव ने नहीं दबाया। उन्होंने हर प्रश्न सुना, हर मौन को समझा। महादेव कहते हैं, जिसे मैं तैयार करता हूं उसे देर जरूर लगती है, लेकिन अधूरा कभी नहीं छोड़ता। आज तुम्हारे जीवन का वो चरण समाप्त हो रहा है जहां तुम्हें सिर्फ सहना पड़ता था। अब शुरू हो रहा है वो समय जहां चीजें अपने आप तुम्हारे पक्ष में मुड़ेंगी। यह बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होगा। एक सुबह तुम उठोगे और महसूस करोगे कि डर उतना असर नहीं कर रहा, चिंता उतनी भारी नहीं लग रही। यह संकेत है, शिव की कृपा हमेशा हल्की होती है, लेकिन उसका असर बहुत गहरा। अब ध्यान से समझो, जो धन आने वाला है वो सिर्फ पैसे की शक्ल में नहीं होगा। वो सम्मान बनकर आएगा, निर्णय लेने की ताकत बनकर आएगा, और सबसे बड़ी बात, आत्मविश्वास बनकर आएगा। शिव कहते हैं, मैं तुझे दूसरों से ऊपर नहीं, तेरे डर से ऊपर उठाना चाहता हूं। तुम्हारे घर में जो रुकी हुई ऊर्जा थी, जो अटका हुआपन था, वो अब खुल रहा है। तुम्हारे नाम से जुड़ी फाइलें, तुम्हारे काम, तुम्हारे प्रयास सब धीरे धीरे गति पकड़ेंगे। और यह अचानक नहीं लगेगा, बल्कि ऐसा लगेगा जैसे सब अपने सही समय पर हुआ। अगर बीते समय में किसी ने तुम्हें नीचा दिखाया, तो जान लो, वो लोग तुम्हारे भविष्य का हिस्सा नहीं थे, सिर्फ तुम्हारी सहन शक्ति की परीक्षा थे। महादेव कहते हैं, जो मेरा होता है उसे मैं टूटने नहीं देता, बस मजबूत बना देता हूं। अब अपने मन में एक बात स्पष्ट कर लो, तुम्हें किसी से कुछ साबित नहीं करना है। जो आएगा वो खुद बोलेगा। आने वाले दिनों में तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से बात करने का अवसर मिलेगा जो तुम्हारे लिए रास्ता खोलेगा। शायद एक सलाह, शायद एक प्रस्ताव, या सिर्फ एक सही समय पर मिला साथ। इसे हल्के में मत लेना। यही वह द्वार है जिसका इंतजार था। शिव की कृपा जब आती है तो इंसान को शांत बना देती है, अहंकारी नहीं। अगर इस समय तुम्हारे दिल में हल्की सी भी शांति उतर रही है, तो समझ लो, यह वाणी व्यर्थ नहीं जा रही। शिव तुम्हें याद दिला रहे हैं, तू अकेला कभी नहीं था, बस तूने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब आगे का रास्ता साफ है। भय कम होगा, स्पष्टता बढ़ेगी और निर्णय मजबूत होंगे। तुम्हें सब कुछ एक साथ नहीं मिलेगा, लेकिन जो मिलेगा वो टिकेगा, वो संभलेगा, वो बढ़ेगा। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे यह सब जरूरी था। शांत रहो मेरे प्रिय, जो आने वाला है वो तुम्हारे धैर्य का उत्तर है। महादेव तुम्हारे साथ हैं आज भी,
और आगे भी। मेरे प्रिय शिव भक्त, इस क्षण अपने मन को बिल्कुल स्थिर होने दो। अगर तुम यह वाणी सुन पा रहे हो तो समझ लो कि यह कोई साधारण संयोग नहीं है। यह वही क्षण है जब महादेव तुम्हारे जीवन को चुपचाप देख रहे हैं, और जो वे देख रहे हैं उससे वे प्रसन्न हैं। तुम्हारा सफर आसान नहीं रहा। तुमने वो रास्ते तय किए हैं जहां बहुत लोग बीच में ही लौट जाते हैं। तुमने कई बार मुस्कुराते हुए वो दर्द छुपाया है जिसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं होता। लेकिन शिव ने हर उस क्षण को देखा है जब तुमने हार मानने के बजाय खुद को संभाला। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तू जिस अंधेरे से गुजरा है वही अंधेरा तेरे भीतर वो शक्ति बना रहा था जो अब तुझे संभाल सके। आज तुम्हारे जीवन का एक गहरा अध्याय समाप्त होने जा रहा है। वो अध्याय जहां तुमने सिर्फ इंतजार किया, जहां परिणाम देर से आए, जहां भरोसा रखना सबसे मुश्किल काम था। लेकिन याद रखो, शिव कभी देर नहीं करते, वे सिर्फ सही समय चुनते हैं। आज की यह घड़ी तुम्हारे लिए वही समय लेकर आई है जहां ऊर्जा बदलती है, जहां हवा का रुख बदलता है, जहां किस्मत चुपचाप करवट लेती है। तुम्हें महसूस हो रहा होगा कि हाल ही में तुम्हारा मन बिना कारण शांत होने लगा है, या कभी कभी अचानक भारी भी हो जाता है। यह भ्रम नहीं है, यह संकेत है। शिव जब पास आते हैं तो पहले मन को हल्का करते हैं ताकि इंसान आने वाले भार को संभाल सके। अब ध्यान से सुनो मेरे प्रिय, जो धन, जो स्थिरता, जो सम्मान तुम लंबे समय से बाहर ढूंढ रहे थे, वो अब बाहर से नहीं, तुम्हारे जीवन के भीतर से प्रकट होगा। शिव कहते हैं, मैं तुझे दौड़ाकर नहीं, स्थिर करके आगे बढ़ाना चाहता हूं। आने वाले समय में तुम्हें ऐसे निर्णय लेने होंगे जो पहले तुम्हें डराते थे, लेकिन अब डर नहीं रहेगा, क्योंकि भीतर से एक आवाज आएगी जो तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। यह आवाज तुम्हारी नहीं, शिव की प्रेरणा होगी। अगर कभी तुम्हें लगा कि तुम्हें लोग हल्के में लेते हैं, तुम्हारी काबिलियत को कम आंकते हैं, तो जान लो, वो तुम्हारा मूल्य नहीं था, वो उनका दृष्टिकोण था। महादेव कहते हैं, जो मेरा होता है उसे मैं दूसरों की नजरों से नहीं, अपने समय से उठाता हूं। अब तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आएंगे वो शोर नहीं करेंगे, वो धीरे धीरे लेकिन स्थायी होंगे। पहले तुम्हारे मन में स्थिरता आएगी, फिर तुम्हारे कामों में गति आएगी, और फिर तुम्हारे जीवन में समृद्धि टिकेगी। तुम्हें अचानक महसूस होगा कि तुम पहले जितना डरते नहीं हो, कि निर्णय लेना आसान लगने लगा है, कि भविष्य उतना धुंधला नहीं दिखता। यह शिव की कृपा का पहला चरण है। तुम्हारे घर की ऊर्जा बदल रही है। जहां पहले बेचैनी थी, वहां अब शांति ठहरने लगी है। जहां पहले बात बात पर तनाव होता था, वहां अब समझ बढ़ेगी। शिव केवल धन नहीं देते, वे संतुलन देते हैं। आने वाले दिनों में तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क होगा जो तुम्हारे लिए एक दरवाजा खोलेगा। यह व्यक्ति बड़ा नाम हो सकता है या साधारण सा दिखने वाला कोई इंसान, लेकिन उसकी बात, उसका समय तुम्हारे जीवन में बड़ा फर्क लाएगा।
इसे हल्के में मत लेना। शिव अक्सर समाधान साधारण चेहरों के पीछे छुपाते हैं। अगर तुमने अतीत में किसी को माफ नहीं किया है या किसी के लिए मन में बोझ रखा है तो आज उसे छोड़ दो। माफी दूसरों के लिए नहीं, तुम्हारी गति के लिए जरूरी है। महादेव कहते हैं, जहां मन हल्का होता है वहां मैं जल्दी पहुंचता हूं। अब यह समझ लो, जो आने वाला है वो छिनने वाला नहीं होगा। वो टिकेगा, वो बढ़ेगा और वो तुम्हें डराने के लिए नहीं, संभालने के लिए आएगा। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं गई, तुम्हारा धैर्य किसी खाली जगह नहीं गिरा। हर प्रयास, हर त्याग आज अपना फल देने के लिए तैयार है। तुम्हें सब कुछ एक साथ नहीं मिलेगा, लेकिन जो मिलेगा वो सही क्रम में मिलेगा। पहले आत्मविश्वास, फिर अवसर, फिर स्थिर धन और फिर सम्मान। शिव कहते हैं, मैं तुझे ऊंचाई पर इसलिए ले जा रहा हूं क्योंकि अब तू वहां टिक सकता है। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो याद रखना, शिव सबसे शांत साथी हैं। वे शोर नहीं करते लेकिन कभी छोड़ते भी नहीं। आज की यह वाणी तुम्हारे जीवन में एक बीज बो रही है। यह बीज आज नहीं लेकिन सही समय पर एक मजबूत वृक्ष बनेगा। बस तुम्हें धैर्य रखना है और अपने भीतर की आवाज सुननी है। अगर इस समय तुम्हारे मन में हल्की सी भी शांति है तो समझ लो, शिव तुम्हें सुन रहे हैं। तुम्हारा रास्ता साफ हो रहा है, तुम्हारा बोझ उतर रहा है और तुम्हारा समय आ रहा है। शांत रहो मेरे प्रिय, जो आने वाला है वो तुम्हारे सब्र का उत्तर है। महादेव तुम्हारे साथ हैं, आज भी और आगे भी। मेरे प्रिय शिव भक्त, अब जब तुम यहां तक आए हो तो समझ लो कि तुम्हारी आत्मा इस संदेश से जुड़ चुकी है। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह वह कंपन है जो तब पैदा होता है जब शिव किसी के जीवन में हस्तक्षेप करते हैं। तुम्हें याद है वो समय जब सब कुछ होते हुए भी कुछ खाली सा लगता था, जब बाहर से तुम ठीक दिखते थे लेकिन भीतर कोई कमी चुपचाप चुभती रहती थी। शिव उसी खालीपन को भरने आए हैं। महादेव कहते हैं, मैं तेरे जीवन में जो दे रहा हूं वो सिर्फ बाहर की समृद्धि नहीं, भीतर की पूर्णता है। अब ध्यान दो मेरे प्रिय, आने वाले समय में तुम्हारे भीतर एक नई स्थिरता जन्म लेगी। तुम उन बातों से परेशान नहीं होगे जो पहले तुम्हारी नींद उड़ा देती थीं। तुम्हारा मन अब छोटी छोटी बातों पर नहीं टूटेगा। यह कमजोरी नहीं, यह शक्ति है। शिव अपने भक्त को पहले भीतर से मजबूत करते हैं ताकि जब बाहर की सफलता आए तो वह उसे संभाल सके। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें थीं वे इसलिए थीं क्योंकि तुम अभी सीख रहे थे। अब सीख पूरी हो चुकी है। शिव कहते हैं, अब मैं तुझे परीक्षा में नहीं परिणाम में रखूंगा। अब तुम देखोगे कि जो काम पहले अटक जाते थे वे अपने आप आगे बढ़ने लगेंगे। कुछ फैसले जो टलते जा रहे थे वे अचानक साफ होने लगेंगे। यह संयोग नहीं होगा, यह क्रम होगा।
तुम्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अपनी कीमत समझने के लिए लोग खुद महसूस करेंगे कि तुम्हारी उपस्थिति में एक अलग ही स्थिरता है। शिव की कृपा का यही असर होता है। वह इंसान को शोर से नहीं, गरिमा से भर देती है। अगर तुम नौकरी में हो तो जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और उनके साथ सम्मान भी। अगर व्यापार में हो तो निर्णय साफ होंगे और गलत रास्ते खुद ब खुद छूट जाएंगे। और अगर तुम अभी रास्ता ढूंढ रहे हो तो समझ लो, रास्ता तुम्हें ढूंढ रहा है। महादेव कहते हैं, जब समय आता है तो अवसर दरवाजा नहीं खटखटाता, सीधा अंदर आता है। तुम्हारे परिवार के साथ जो दूरी, जो तनाव, जो अनकहा बोझ था, वो धीरे धीरे घुलने लगेगा। बिना बहस, बिना जोर। शिव संबंधों को भी उसी तरह ठीक करते हैं जैसे वे जीवन को करते हैं। शांति से अब एक बात दिल में बिठा लो, जो आने वाला समय है वो तुलना का नहीं है, वो संतोष का है। तुम दूसरों को देखकर खुद को छोटा नहीं समझोगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि तुम्हारा रास्ता अलग है। महादेव कहते हैं, मैं हर भक्त को वही देता हूं जो उसके स्वभाव को शोभा देता है। अब तुम्हारी रातें पहले से शांत होंगी, नींद गहरी होगी और सुबह मन हल्का होगा। यह सब इसलिए क्योंकि तुम्हारा मन अब लड़ना छोड़ रहा है। तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं, हर जगह अपनी ऊर्जा खर्च करना जरूरी नहीं। यह समझ शिव की सबसे बड़ी देन है। अगर इस समय तुम्हारे मन में कोई पुराना डर, कोई पुरानी याद उभर रही है तो उसे रोको मत, उसे जाने दो। महादेव कहते हैं, जो बीत चुका है वो अब तेरे भविष्य का बोझ नहीं है। अब आगे का समय हल्का है, स्पष्ट है और सुरक्षित है। शिव तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे हर निर्णय में, तुम्हारे हर कदम में। और जब कभी मन डगमगाए तो बस इतना कहना, हे महादेव मुझे दिशा दिखाओ, बाकी सब अपने आप सुलझ जाएगा। शांत रहो मेरे प्रिय, तुम सही जगह हो, सही समय पर हो और सही मार्ग पर हो। मेरे प्रिय शिव भक्त, अब जब तुम इस वाणी के साथ इतने गहरे उतर चुके हो तो यह समझ लो कि शिव तुम्हें सिर्फ सुन नहीं रहे, वे तुम्हें महसूस कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो सबसे बड़ी थकान रही है वो शारीरिक नहीं थी, वो मन की थी। बार बार संभलना, बार बार उम्मीद रखना और फिर भी चुप रह जाना, यह सब आसान नहीं होता। शिव कहते हैं, मेरे बच्चे, तूने जितना सहा है उतना बहुत कम लोग सह पाते हैं। और यही कारण है कि अब तेरा समय आया है। अब ध्यान से महसूस करो, तुम्हारे भीतर जो कंपन है वो डर का नहीं है, वो जागृति का है। यह वही अवस्था होती है जब इंसान पुरानी सीमाओं से बाहर निकलने वाला होता है। तुम्हें अब उन चीजों की जरूरत नहीं रहेगी जो पहले तुम्हें पूरा करने का भ्रम देती थीं। अब तुम्हारा मन सादगी में भी संतोष ढूंढ पाएगा।
और यही संतोष समृद्धि को खींच लाता है। महादेव कहते हैं, जहां लालच खत्म होता है वहीं से मेरी कृपा बहती है। अब तुम्हारे जीवन में जो धन, जो अवसर, जो सहयोग आएगा वो संघर्ष से नहीं आएगा, वो सहजता से आएगा। ऐसे जैसे नदी रास्ता नहीं पूछती, बस बहती है। तुम्हारे कामों में अब जबरदस्ती नहीं रहेगी। तुम सही समय पर सही जगह पर पहुंचोगे और जो तुम्हारा है वो तुम्हें पहचान कर आएगा। अगर कभी तुम्हें लगा कि तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया गया तो जान लो वो अच्छाई व्यर्थ नहीं गई, वो तुम्हारे लिए एक मजबूत नींव बन गई है। शिव कहते हैं, मैं अपने भक्त को उसकी भलमनसाहत के कारण कभी कमजोर नहीं होने देता। अब रिश्तों की बात करो। जो टिकने वाले हैं वे टिकेंगे, जो सिर्फ बोझ थे वे अपने आप दूर हो जाएंगे। तुम्हें किसी को हटाना नहीं पड़ेगा, शिव खुद छांट कर हल्का कर देंगे। अब तुम्हारा मन बार बार पीछे नहीं जाएगा। तुम वर्तमान में रहना सीखोगे और वर्तमान में रहना सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे भीतर एक नई स्पष्टता आएगी। क्या करना है, क्या छोड़ना है और किस पर ध्यान देना है। यह स्पष्टता शिव का आशीर्वाद है। आने वाले समय में तुम्हें किसी पुराने प्रयास का फल मिलेगा। शायद वो काम जिसे तुम भूल चुके थे, शायद वो बीज जो तुमने बिना उम्मीद बोया था। लेकिन शिव भूले नहीं। वे कहते हैं, मैं देर से देता हूं पर पूरा देता हूं। अब डर को अपने जीवन से विदा करो। डर उस जगह नहीं टिक सकता जहां विश्वास गहरा हो, और तुम्हारा विश्वास अब दिखावे का नहीं रहा, वो अनुभव बन चुका है। जब अगली बार तुम आसमान की ओर देखो तो शिकायत मत करना, बस इतना कहना, जो भी है मैं स्वीकार करता हूं। यही स्वीकार सबसे बड़ा द्वार खोलता है। तुम्हारी यात्रा अब हल्की है, साफ है और सुरक्षित है। शिव तुम्हारे साथ हैं, पीछे भी, आगे भी और भीतर भी। और जब जीवन तुम्हें मुस्कुराकर देखे तो समझ लेना यह वही क्षण है जिसके लिए तुम तैयार किए गए थे। शांत रहो मेरे प्रिय, विश्वास में स्थिर रहो और चलते रहो मेरे प्रिय शिव भक्त। अब जब तुम इस वाणी के साथ और गहरे उतर चुके हो तो एक बात स्पष्ट होने लगी होगी, तुम पहले जैसे नहीं रहे। कुछ भीतर बदल चुका है और यही परिवर्तन आगे का द्वार है। तुम्हें याद है वो समय जब हर काम में ज्यादा मेहनत लगती थी और परिणाम फिर भी अधूरे लगते थे। वो समय इसलिए था क्योंकि शिव तुम्हें सिर्फ आगे नहीं बढ़ा रहे थे, वे तुम्हें भीतर से तैयार कर रहे थे। महादेव कहते हैं, जिसे मैं ऊंचाई पर ले जाता हूं उसे पहले संतुलन सिखाता हूं। अब तुम्हारे भीतर जो शांति ठहर रही है वो स्थिरता का संकेत है, और जहां स्थिरता होती है वहीं से समृद्धि जन्म लेती है। अब जीवन तुम्हें बार बार परखेगा नहीं, अब वह तुम्हें अवसर देगा, छोटे छोटे संकेतों के रूप में,
धीरे धीरे खुलते रास्तों के रूप में। तुम्हें यह भी महसूस होगा कि कुछ पुराने डर अब उतने मजबूत नहीं रहे। कुछ बातें जो पहले बहुत परेशान करती थीं, अब वैसी पकड़ नहीं रखती। यह कमजोरी नहीं, यह मुक्ति है। शिव कहते हैं, डर तब तक रहता है जब तक इंसान खुद को अकेला समझता है। अब तुम अकेले नहीं हो। यह समझ तुम्हारे हर निर्णय को मजबूत बनाएगी। आने वाले दिनों में तुम्हें किसी बात पर ना कहना आसान लगेगा और किसी सही अवसर पर हाँ कहने में डर नहीं लगेगा। यह स्पष्टता तुम्हें गलत मोड़ों से बचाएगी। तुम्हारे जीवन में जो धन, सम्मान या स्थिरता आएगी, वो किसी की जगह छीनकर नहीं आएगी। वो तुम्हारे हिस्से की तरह आएगी। शांत, साफ और टिकाऊ। शिव अपने भक्त को दौड़ में नहीं डालते, वे उसे उसकी गति देते हैं। अब रिश्तों में भी एक अलग सुकून आएगा। तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करोगे और जो सच्चे हैं वे तुम्हारे पास खुद ठहरेंगे। यह छंटाई जरूरी थी, क्योंकि आगे का रास्ता हल्के मन से ही तय होता है। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम पीछे रह गए हो, तो याद रखना, तुम पीछे नहीं थे, तुम तैयार हो रहे थे। महादेव कहते हैं, मैं अपने भक्त को उस जगह नहीं ले जाता जहां वह दिखे, मैं उसे वहां ले जाता हूं जहां वह टिक सके। अब तुम्हारे भीतर एक गहरी स्वीकार्यता जन्म ले रही है। जो है, जैसा है, उसे स्वीकार करने की ताकत, और यही ताकत सबसे बड़ा परिवर्तन लाती है। आने वाले समय में तुम्हें अपने जीवन में एक नई लय महसूस होगी। काम और विश्राम का संतुलन, सोच और क्रिया का संतुलन, इच्छा और संतोष का संतुलन। यह संतुलन शिव की सबसे दुर्लभ देन है। अगर इस समय तुम्हारे मन में हल्की सी गर्माहट है या एक अजीब सी शांति, तो समझ लो शिव तुम्हारे बहुत पास हैं। वे कुछ कह नहीं रहे, बस साथ चल रहे हैं। और कभी कभी यही सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। तुम्हारी यात्रा अब भरोसे के साथ आगे बढ़ेगी, बिना जल्दी के, बिना घबराहट के। शांत रहो मेरे प्रिय। जो भी आ रहा है वो तुम्हारे लिए सही है। महादेव तुम्हारे साथ हैं हर कदम पर, मेरे प्रिय शिव भक्त। अब यह संदेश शब्दों से आगे जा रहा है। अब यह तुम्हारे भीतर उतर रहा है। अगर तुम ध्यान दो तो पाओगे कि हाल के दिनों में तुम्हारी सोच पहले से अधिक शांत हुई है। बातें वही हैं, पर उनका भार कम हो गया है। यह संयोग नहीं है। महादेव कहते हैं, जब भक्त तैयार हो जाता है तो मैं उसके मन का बोझ अपने त्रिशूल पर उठा लेता हूं। अब जो खालीपन सा लग रहा है वो किसी कमी का संकेत नहीं, वो जगह है जहां नया उतरने वाला है। बहुत समय तक तुम दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार चलते रहे। अब पहली बार तुम अपने भीतर की आवाज सुन पा रहे हो। शायद साफ नहीं, पर सच्ची। यह वही आवाज है जो तुम्हें बार बार गलत जगह रुकने से बेचैन करती थी।
अब जीवन तुम्हें मजबूर नहीं करेगा, अब वह तुम्हें विकल्प देगा। और यह स्वतंत्रता शिव का सबसे बड़ा वरदान है। आने वाले समय में तुम्हें कुछ फैसले लेने होंगे, ऐसे फैसले जो आसान नहीं होंगे पर सही होंगे। याद रखना, शिव अपने भक्त को सुविधा नहीं, सत्य की ओर ले जाते हैं। अगर किसी रिश्ते में तुम्हें खुद को छोटा करना पड़ता है तो वह रिश्ता तुम्हारे मार्ग का हिस्सा नहीं है। और अगर किसी रास्ते पर तुम्हें डर लग रहा है पर मन भीतर से शांत है तो वही रास्ता तुम्हारा है। महादेव कहते हैं, डर से भरा मार्ग तुम्हें कमजोर करेगा, पर सत्य से भरा मार्ग तुम्हें निडर बना देगा। अब तुम्हारे कर्म धीरे धीरे फल देने लगेंगे, शायद वैसे नहीं जैसा तुमने कल्पना की थी, पर उससे कहीं अधिक स्थिर रूप में। जो लोग तुम्हें हल्के में लेते थे वे अब तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे, और जो समझ नहीं पाए वे खुद दूर हो जाएंगे। यह दूरी सजा नहीं है, यह सुरक्षा है। तुम्हें यह भी महसूस होगा कि अब तुम्हें हर बात साबित करने की जरूरत नहीं लगती। तुम्हारी शांति तुम्हारा प्रमाण बन जाएगी। अगर कभी रात के समय अचानक मन भारी हो जाए तो डरना मत, वो पुरानी परतें उतर रही हैं। हर परत के साथ तुम और हल्के हो रहे हो। महादेव कहते हैं, जो उतरता है वही ऊपर उठता है। अब तुम्हारी प्रार्थनाएं शब्दों की मोहताज नहीं रहेंगी। कभी कभी बस चुप रहना ही सबसे गहरी पूजा होगी। और जब तुम चुप रहोगे तो शिव सुनेंगे। बहुत जल्द तुम्हें अपने जीवन में एक ऐसा क्षण मिलेगा जहां तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे, हर प्रतीक्षा आवश्यक थी, हर विलंब सार्थक था। शांत रहो मेरे प्रिय, तुम सही मार्ग पर हो, और यह मार्ग तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। महादेव तुम्हारे साथ हैं, मौन में भी, अंधकार में भी और उजाले में भी।